आत्म अनुभव को अंग। बूझ सरीखी बात है, कहन सरीखी नाई। जेते ज्ञानी देखिए, तेते संशय माई। बूझ सरीखी बात है, कहन सरीखी नाई। आत्मचर्चा, क्योंकि इस प्रकरण का नाम ही है आत्म अनुभव को अंग। आत्मा का अनुभव समझने योग्य है, उसे वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और संत भी यदि आपको आत्म अनुभव की बात बतलाते हैं, उसका मार्ग बतलाते हैं, तो ये वाणी में बहुत ही उथला अंश ही इसका आ पा रहा है, क्योंकि आत्म तत्व वाणी का विषय नहीं है। जैसे संत मत में, मतलब जितने भी संत हुए, संत मत के प्रणेता सदगुरु कबीर साहब हैं, आप लोगों को पता है। और राधा स्वामी हो या बाल जोगेश्वर वाले हों, या फिर सदाफल देव जी को मानने वाले हों, या महर्षि मेहिदास जी को मानने वाले हों, अथवा उनके पहले के संत परंपरा को मानने वाले हों, तो उन्होंने अनुसंधान करके पाया और अनुसंधान करके बतलाया कि आत्मानुभव है तो अंतर्मुखी होना बहुत आवश्यक है। आप लोग आश्चर्य रहस्य मार्ग वर्षा में भी अंतर्मुखी 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 की चर्चा सुनते हो, तो ये अंतर्मुखी हुआ कैसे जाए? अभी आपको कहा जाएगा यदि कि आपको इसके छत पर जाना है, तो कुछ तो उसका उपाय है ना, कोई तो मार्ग होगा ना, कि ऐसे ऐसे आप यहाँ से गए, शटर हटाएं, सीढ़ी पे चढ़ना शुरू किए, 2 सीढ़ी लांगे, 3 सीढ़ी लांगे, और फिर आप छत पर पहुँच गए, है कि नहीं? उसी तरह अंतर्मुखी होने लायक कौन सी बात है? क्योंकि सुना गया कि अंतर्मुखी हुए बिना आत्मानुभव होता ही नहीं है। तो अंतर्मुखी होने की सीढ़ी क्या है? अंतर्मुखी होने का मार्ग क्या है, जिससे होकर हम अंतर्मुखता में उतर सके? तो राधा स्वामी के लोग भी कहते हैं और संत मत के लोग कहते हैं कि रामायणी में सदगुरु कबीर, चली जा देखी वह नारी, तरगागर ऊपर पनिहारी, है ना? तो जिससे हम लोग संसार में उतरे, आप मान लिए कि छत्ता में थे और जिस रास्ते से आप नीचे आ गए, अब जाने के लिए, छत्ता पर जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना होगा? वही रास्ता। जिस रास्ता से होकर नीचे आए, उसी रास्ता से होकर हम ऊपर भी जा सकते हैं। उस रास्ता का इस्तेमाल आप नीचे उतरने के लिए कर रहे हैं अथवा ऊपर जाने के लिए कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर है। तो हम लोग संसार में कैसे उतर गए? संसार में उतरे हम लोग आँखों के द्वारा। संत शोध करके एक मार्ग निकाले, वे बतलाते हैं कि आँखों के द्वारा हम लोग संसार में उतरे।
आँखों की सीढ़ी से होते हुए हम संसार में फैल गए, संसार में आबद्ध हो गए, संसार में गुम हो गए। अब हमें अंतर्मुखी होना है, तो आँखों के मार्ग के द्वारा हम सहजता से भी अंतर्मुखी हो सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब बीजक में भी कहते हैं, और अभी आप लोगों के गुरु मंत्र में भी गुरु माँ सम्मिलित किए हैं, धद्दा अरद माही अंधियारी, अर्ध छोड़ी उरद मन तारी, अर्ध छोड़ी उरद मन लावे, आपा मेटी के प्रेम बढ़ावे। धद्दा अरद माही अंधियारी, अर्धे छोड़ी उरद मन तारी। इसका मतलब बतलाया गया आप लोगों को कई बार कि संत मत में कहा गया, संत सदगुरु ने अपने अनुभव और अनुसंधान के द्वारा कहा कि धद्दा अरद माही अंधियारी, आँखों के नीचे का हिस्सा अंधेला है, अज्ञान है, संसार में बहना है, बहुत सागर का मार्ग है। आँखों से ऊपर उठते हैं तो बताइए कि आपके कितने द्वार अतिक्रमण हो गए? आपके शरीर में कितने द्वार माने जाते हैं? 10 द्वार। 10 द्वार में 2 आँखें, ठीक है, 2 कान, 4 हो गए, 2 नासिका, 6 हो गए, 1 मुख, 7 हो गए, 1 जनेंद्रियाँ और 1 गुदमार्ग, 9 हो गए। तो ये सारा लंघा गया। 9 द्वार आपने लांघ लिया। अब आप दरवाजे पे खड़े हैं 10वें द्वार के। 10वें द्वारे लावे तारी, 100 दयाल को दर्शन पावे। 10वें द्वार तारी लावे, 100 दयाल के दर्शन पावे। जो 10वें द्वार में तारी मतलब क्या होता है? समाधि, प्रगाढ़ ध्यान। जो 10वें द्वार में स्थिर हो सका, समाधिस्थ हो सका, वह उस दयालु अस्तित्व का साक्षात्कार पा लेगा। कितना स्पष्ट कहा गया है कि नहीं? 10वें द्वारे मतलब क्या हो गया? मतलब आँख के हिस्से तक को छोड़ना है। 9 द्वार लंघा गया। आप 10वें द्वार के मुहाने पे आप हैं, वहीं ध्यान लगाना है। तो ये जो दिव्य दृष्टि साधन है, इसमें आपको आँखों के सहारे, आँखों से परे जो 10वें द्वार है उसको ढूंढना है। तो हम लोग जैसे ही ध्यान में बैठते हैं और होता है कि आँखों के सीध में स्थिर दृष्टि, त्राटक दृष्टि से, बंद आँखों से त्राटक दृष्टि से टकटकी लगा के देखना है। वस्तुतः ये आँखें नहीं देख रही है। आँखें कैसे देखती है? जब हम लोगों की आँखें खुली होती है तो उसको कहते हैं देखना, है ना? और जब आप आँखों को बंद करके देखते हो तो किससे देख रहे हो? आँखों से देख रहे हो या वहाँ कुछ और है? तो वो क्या है? उसको तुम दृष्टि कह लो अथवा सूरत कह लो
अथवा मन कह लो, सब चलेगा शुरू में। पर कुछ तो है जो समझने लायक बात है। कहा नहीं जा पा रहा है ठीक से, कि कहा जा पा रहा है, बढ़िया से व्याख्यायित हो गया नहीं हुआ। एक इशारा है, एक इशारा तो है पर स्पष्ट नहीं है। ये स्पष्ट कैसे होगा? समझने से होगा। क्या है ये? आंखें बंद है, आंखों से देखा नहीं जा रहा है, फिर भी इसे दिव्य दृष्टि साधना कहा गया। यहीं पे आज्ञा चक्र भी है। जब तक इस आज्ञा चक्र का कीला टूटेगा नहीं, तब तक हम 10वें द्वार तक पहुँचेंगे नहीं। जब तक यहाँ आज्ञा मिल नहीं जाती अंदर जाने का, ऊर्ध्वमुखी होने का, अस्तित्व में छपाका लगाने का, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ ही नहीं सकते। पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो। तो आज्ञा चक्र का कीला टूटेगा कैसे? आज्ञा चक्र से आज्ञा मिलेगी कैसे? तो इसको सदगुरु कबीर साहब कहें कि द्वार धनी के पड़ी रहो, धक्का धनी के खाओ, कबहू धनी निवाजिया, जो दर छाड़ी न जाओ। द्वार धनी के अड़े रहो। शुरू में आप जब ध्यान करोगे तो आपकी सूरत कंपित है। आप देख लो, बंद आँखों से आप ध्यान करने की कोशिश करते हो तो आपकी आँखें हिलती रहती हैं। आप लोगों ने अनुभव किया है, अनुभव किया। आँखों के नेत्र गोलक में कंपन बना रहता है, कभी दाहिनी ओर, कभी बाईं ओर, कभी क्या, स्थिर होना जानती ही नहीं है। तो आँखों के सहारे हमको सूरत को स्थिर करना है, क्योंकि आँखों में, जागृत अवस्था में आँखों में ही सूरत का डेरा है। इसको क्या करना है? सूरत बांधी स्थिर करो, 8 पहर हजूर। सूरत को बांध के स्थिर कर लो। अब सूरत को बांधें कैसे? बताइए, सूरत को कैसे बांधें? सूरत को बांधने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अथवा सभी संत कहते हैं, अथवा आपके प्राचीनतम योग शास्त्र कहते हैं कि आप प्रारंभ में आँखों को ही स्थिर करने की कोशिश करो। आँखों में ही सूरत का वास हो रहा है जागृत काल में। आप कहोगे कि सदगुरु कबीर साहब तो आँख में मन का वास बतलाएं, ये बात सही है। नैनक आगे मन बसे, पलक पलक कर दौर। आँखों के आगे मन बसता है और अभी सूरत घुला मिला हुआ है मन में। कितनी बातें स्पष्ट हो रही है ना, लेकिन फिर भी अभी बढ़िया से नहीं बोला जा पाया, क्योंकि ये वाणी का विषय नहीं है, केवल इशारा किया जा सकता है। वो देख, वो जो सामने पेड़ दिख रहा है ना, उसके ठीक सीध में चंद्रमा है। ये बिल्कुल बकवास की बात है, लेकिन पेड़ के सहारे चंद्रमा को देखना आसान हो जाता है, होता है ना। तो वैसे ही अभी जो बातें कही जा रही है वो सब के सब उथली है, पर इन इशारों के द्वारा हम उस अस्तित्व को, सत्य को समझ सकते हैं। आप अपनी आँखों को स्थिर करने की कोशिश करते हैं और आँखों को स्थिर करने के लिए आप बंद आँखों से सीध में देखते हैं।
जैसे जैसे मन स्थिर होता है, जैसे जैसे आंखें स्थिर होती जाती है, वैसे वैसे मन भी स्थिर होता जाता है। जैसे जैसे मन स्थिर होने लगता है, वैसे ही वैसे सूरत भी स्थिर होने लगती है। और जैसे जैसे सूरत स्थिर हो जाती है, अकंप, अकंप मतलब जब उसमें कंपन नहीं है। अभी पूरे हम लोगों के व्यक्तित्व में ही कंपन परिपूर्ण है। अचल आसन का आप लोगों योग शास्त्र में, पतंजलि योग दर्शन में तीसरा है यम नियम आसन। आसन का मतलब होता है एक मुद्रा में अकंप होकर स्थिर हो जाना आसन है। अभी हम लोग का क्या होता है कि व्यवहार में तो हम अपना हाथ पैर नचाते ही हैं। आप लोग नहीं देखते, बहुत सारे लोग बात करते करते लगता है कि उनका हाथ भी नाच रहा है, आंखें नाच रही है, भौवें नाचने लग जाते हैं, शोर शोर कोई भूकंप आया हुआ है ऐसा लगने लगता है। हम लोग बैठे हुए भी हैं, कितने मूर्छित हैं, बैठे हुए बेमतलब। ऐसा नहीं है कि अभी घुटने में इचिंग हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। तो बेमतलब का उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के खेल रहे हैं या और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, इधर से उधर गर्दन कर रहे हैं। सब बेहोशी में, सब ऑटोमेटिक। तो पतंजलि जी ने कहा शरीर को स्थिर, कम से कम कोशिश करें कि 5 मिनट 10 मिनट शरीर को स्थिर किया जा सके। अकंप, नख से सिक तक। स्थिर बैठा गया। और इसका ही अपग्रेड रूप है आँखों की स्थिरता। जो योगी गण हैं वे बाह्य त्राटक करते हैं, और सदगुरु कबीर साहब का कहना है कि बाह्य त्राटक प्रारंभ है, आगे चलकर बाह्य त्राटक का आधार छोड़ देना चाहिए और शून्य में दृष्टि को स्थिर कर लेना चाहिए। सहज शून्य मन सुमिरते। जैसे जैसे आपकी आंखें स्थिर होगी, पहले तो शरीर स्थिर है, अब आंखें भी स्थिर होने लगी, वैसे वैसे श्वास भी स्थिर होने लगता है, मन भी स्थिर होने लगता है, और मन में अटकी सूरत भी स्थिर होने लगता है। यहाँ पर मन का वेग बढ़ सकता है, क्योंकि इसी आज्ञा चक्र में मन का भी वास है। तो मन अपने चंगुल से निकलने नहीं देना चाहता है, इसीलिए बहुत उठापटक मचा सकता है। लेकिन द्वार दनी के पड़ी रहो। यदि सतत अभ्यास किया जाता रहा तो फिर विजयी होते हैं। फिर
ध्यान टिकने लग जाता है और अस्तित्व का अनुभव होने लगता है। हमने बतलाने की कोशिश की पर वो शब्दों का विषय नहीं है, उसे मात्र इशारा दिया जा सकता है, इसको विस्तार से निरूपित नहीं किया जा सकता है। यही बात कहा जा रहा है, बूझ सरीखी बात है कहन सरीखी नहीं। जेते ज्ञानी देखिए तेते संशय माई। आप समझने की कोशिश नहीं करोगे, केवल कहने सुनने में अटके रहोगे तो कभी इनको सुन लिया कभी उनको सुन लिया। आज के समय में आप लोगों के पास नेट है तो बहुत लोग हैं, ये भी एक तरह का समय पासिंग का अच्छा समय है। कोई गेम में मन लगा रहा है और हम लोग अलग अलग लोगों को सुनने में मन लगाते हैं। जितना ज़्यादा आप उन लोगों की अलग अलग भिन्न भिन्न संतों की बात को सुनोगे, उतना ही अधिक आप में भ्रम और संदेह बढ़ता जाएगा। जेते ज्ञानी देखिए तेते संशयमय। अलग अलग ज्ञानी लोग को देखते चलो, वो तो ये बोलते हैं, वो तो वैसा बोलते हैं, वो तो बोलते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शरण में आए बिना कल्याण नहीं है, तो एक कह रहा है कि राधे राधे बोले बिना आप कृष्ण तत्व तक पहुँच ही नहीं सकते, और कृष्ण तक पहुँचे बिना कल्याण कहाँ, मोक्ष कहाँ। कोई कहते हैं राधा जी की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण कृष्ण कहो तो भी काम चलेगा। कोई कहते हैं कि राम और कृष्ण की क्या बात है, जब तक ब्रह्म कुमार के शरण में नहीं आ जाओगे तब तक तेरा कल्याण हो ही नहीं सकता है। आप सतयुग में जा ही नहीं सकते हैं, आप ऐसो परमात्मा के धाम तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। आप सदाफल जी के पास जाओ तो वे कहेंगे कि मेरे मार्ग में आए बिना तो मोक्ष हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मात्र विहंगम मार्ग हम जानते हैं। आप राधे स्वामी के पास जाओ तो वे कुछ और बोल रहे हैं, पर एक शैव शिव को मानने वाले के पास जाओ तो वे कुछ और बोल रहे हैं। आप देवी उपासक के पास जाओ तो वे कुछ और बोल रहे हैं। अब आप क्या कीजिएगा? अब आप क्या कीजिएगा? इस नाव पे चढ़ूं या उस नाव पे चढ़ूं? संशय बढ़ रहा है या घट रहा है? तो सबसे पहली बात कि आप एक योग्यतम सद्गुरु को ढूंढें, जिन्होंने बताया कि बेटे ये सब बाहरी बातों को छोड़, अपने जीवन का रूपांतरण कर, अंतर्मुखी हो और फिर देख ले सत्य क्या है, स्वयं देख लो। वो कहने की बात है ही नहीं। 100 सुनोगे तो तेरा दिमाग और भी भ्रमित हो जाएगा। कच्चे लोगों को तो और अधिक नहीं 10 में भटकना चाहिए। खुल गया अर्थ? बूझ सरीखी बात है कहन सरीखी नहीं, जेते ज्ञानी देखिए तेते संशय माई। खुल गया? चल आज इतना ही रहने।